नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। मैं इस वक्त क्यों जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, वो इसलिए हूँ कि इस वक्त हमारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसको बेशुमार मसाइल का सामना है। मैं माजी में देखता था कि YDA बड़ी एक्टिव हुआ करती थी और YDA बोल्ड स्टेप लिया करती थी अपने मसाइल हल करवाने के हवाले से। इस वक्त भी डॉक्टर्स की कम्युनिटी को जिन मसाइल का सामना है वो प्रोफेशन से पहले एजुकेशन से शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो तालीम है वहाँ से शुरू हो जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस वक्त PMC की तरफ से एक टेस्ट है उसका सामना है जिसको MD CAT कहा जाता है, जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए होता है। इसके ऊपर शदीद एतराज़ात हैं। उनके मसाइल और भी हैं। सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट आ चुका हुआ है। सरकार कहती है कि ये खुद मुख्तारी है। यहाँ पर जब डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं ये सरकारी अस्पतालों की ठेकेदारी है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको एक और भी मसला है, वो NLE का है। वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम पहले 5 वर्ष बार बार इम्तिहान देते हैं, उसके बाद एक और टेस्ट लिया जाता है। तो जब हम ये सब कुछ देख रहे हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि लाहौर से बाकायदा काफ़िले रवाना हुए हैं MD CAT के हवाले से, और उस पर एहतजाज करने के हवाले से। ये एहतजाज इस्लामाबाद में जारी है। यहाँ से जब काफ़िले रवाना हुए, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मियाँ नवीद, उन्होंने उनको रुखसत भी किया, वहाँ पर उनकी कवरेज भी की। वो मनासिर भी आपके सामने आ रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही MD CAT के हवाले से मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट मशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक वीडियो जारी की है। उन्होंने MD CAT के हवाले से सरकार का मौक़िफ़ बयान किया है, कुछ तसल्लियाँ दी हैं। वो वीडियो जो है, वो वीडियो मैसेज जो है बहुत ही अहम है। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम जाएँ डॉक्टर्स की तरफ जाएँ, मैं चाहता हूँ आप वो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुखातिब हूँ उन तमाम नौजवान तालिब इल्मों से जिन्होंने MD CAT का इम्तिहान दिया और उनके वालिदैन से जो इस इम्तिहान के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानियां रखते हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पहले से ये ऐलान कर रखा था कि इम्तिहान के इख्तिताम पर एक मुनासिब पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस, यानी इम्तिहान का पूरा तज्ज़िया और जायज़ा एक साइंसी एतबार से लिया जाएगा। ये तो उनका प्लान था ही, लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त थी कि ये ऐसा तज्ज़िया और एनालिसिस थर्ड पार्टी से कराया जाए ताकि इस मामले में एक शफाफियत भी रहे और इम्तिहान देने वाले बच्चों और उनके वालिदैन को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहे। इस सूरत में जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अरशद तकी, उन्होंने मेरी तजवीज़ को माना और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से दरख्वास्त की कि वो इस पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस को कंडक्ट करें। मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक बड़े और मुस्तनद इदारे का इस तरीक़ाकार में शामिल होना एक बहुत अहम कदम है और इसके ज़रिए सबको तसल्ली और कॉन्फिडेंस आएगा। जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाला एंटिटी है उनको इस मामले में एक फ्री हैंड दिया जाएगा और एक लिबरल अप्रोच रखी जाएगी ताकि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में एक फेयर और बैलेंस तरीके से जो तमाम सवालात हैं और इम्तिहान है उसको एनालाइज किया जा सके। और इस मामले में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या नेशनल मेडिकल अथॉरिटी या डेंटल एंड मेडिकल एकेडमिक बोर्ड एंड काउंसिल का कोई डायरेक्ट अमल दखल नहीं होगा। अब कुछ अहम बातें बताता चलूं। एक तो ये कि वो तमाम सवालात जो मुबहम तस्वर किया जाएंगे, यानी वेग होंगे या एम्बिगुअस होंगे या ज़रा भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के MD CAT सिलेबस से बाहर होंगे, उसका एक्स्ट्रा स्कोर तालिब इल्मों को दे दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा जवाब होगा जो दोनों जिसमें एक से ज़्यादा जवाबात दुरुस्त पाए जाएंगे या कोई ऐसा जवाब होगा जो सरासर गलत तस्वर किया जाएगा, तो उसको भी एनालिसिस में एक्सेप्टेड एज करेक्ट कर दिया जाएगा, यानी जो तमाम कैंडिडेट हैं उनको इसका क्रेडिट दिया जाएगा। और जब एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट कंपाइल होगा तो उसमें ऐसे तमाम जो जवाबात हैं या जो मुबहम थे या जो गलत थे या किसी सूरत भी ज़रा से भी जो सिलेबस है उससे बाहर थे, वो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो स्टूडेंट को दिया जाएगा। और इसी तरह फिर फाइनल
जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल होगा। इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अभी इस एनालिसिस का इंतज़ार कीजिए और आप देखेंगे कि जब ये प्रोसेस और ये तरीक़ाकार मुकम्मल हो जाएगा तो तमाम शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात जो मौजूद हैं आज वो दूर हो जाएंगे और सबकी तसल्ली के मुताबिक एक ऐसा शफाफ और अच्छा रिज़ल्ट होगा जिसके ऊपर हम सब भरोसा भी कर सकेंगे और हमें तसल्ली भी होगी कि हमारे आइंदा दौर के जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो बनना चाह रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, वो बेहतरीन और लायक तरीन लोग होंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली। फैसल सुल्तान कहते हैं कि MD कैट एग्ज़ाम जो है उसका पोस्ट एनालिसिस होगा, बड़ा फ्री एंड फेयर होगा, बड़ा लिबरल होगा। MD कैट अगर ये गलत था, अगर आप ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर एतराज़ात हैं, तो आपने 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर क्यों लगा दिया? आज आप उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो एनालिसिस करने से पहले आपने ये तजर्बा क्यों किया? इसका पायलट प्रोजेक्ट लेकर क्यों नहीं आए? और जिन 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, उसका जवाब कौन देगा? अहम बात यह है कि सिंध की हुकूमत ने इस MD कैट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो अपना इम्तिहान लेंगे, पुराने तरीके से होगा, मेरिट पर होगा और बिल्कुल उस तरह साफ और शफाफ होगा जिस तरह पहले हुआ करता था। आपने ये गुफ्तगू सारी सुनी, इसमें मैं जो 2 पॉइंट यहाँ पर ख़ास तौर पे वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहला नुक्ता ये है कि फैसल सुल्तान साहब अभी तक PMC की गैर कानूनी हैसियत, गैर जमहूरी हैसियत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो उस कंपनी को जो ठेका दिया गया, जो मशकूक तरीके से दिया गया, जो गलत तरीके से दिया गया, उस पर बात करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक PMC की तश्कील पर भी बात नहीं करते। वो ये आपने जो वीडियो सुनी उसमें ये तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वहाँ पर जो सवालात दिए गए थे वो वेग थे, मुबहम थे और उनका जवाब समझ नहीं आता था, लिहाजा अब उनको बच्चों को उसके इजाफी नंबर दिए जाएंगे। वो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो टेस्ट लिया गया उसमें 1 से ज़्यादा जवाब जो था वो दुरुस्त भी हो सकते थे, गलत भी हो सकते थे, यानी आपका पूरा जो टेस्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी हुई है। तो आप इस टेस्ट को ख़त्म क्यों नहीं करते? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, अब उसका पोस्ट एनालिसिस करवाएंगे? पोस्ट एनालिसिस करवाने का मतलब ये है कि आपने तस्लीम कर लिया कि सब कुछ गलत था। ये बहुत कुछ गलत हो रहा है मेडिकल के शोबे में। YDA जो है एक मरतबा फिर मुझे एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जिन्ना हॉस्पिटल में YDA के इंतखाबात हुए हैं, 1000 से ज़ायद डॉक्टरों ने यहाँ पर हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इश्यूज क्या हैं डॉक्टर्स के? आइए चलते हैं YDA के साथ एक खुली कचहरी लगाते हैं, खुद डॉक्टरों से और महकमा सेहत और सेहत के पूरे निज़ाम के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछते हैं कि उनके इश्यूज हैं क्या। YDA दोबारा एक्टिव होने जा रही है, किस किस्म की होगी, कैसे होगी, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिन्ना हॉस्पिटल में YDA के इंतखाबात हुए हैं और मैं जब इस वक्त डॉक्टर्स के साथ मौजूद हूँ तो मेरे साथ नवीद साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उसके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जमहूरी मुकाबला हुआ। और मेरे साथ उमर शाह मौजूद हैं और उमर शाह जो हैं, आप इलेक्शन तो चलें उसको कहते हैं कि हार गए, लेकिन हारने के बावजूद मैं ये देख रहा था कि आपके गालिबन 559 वोट थे और आपने बड़ा डटकर मुकाबला किया और 450 के लगभग वोट आपने भी ले लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक जमहूरी तरीके से फैसला हुआ और आप अपनी तस्लीम करते हैं, नवीद को तस्लीम करते हैं, बिल्कुल तस्लीम करते हैं। बिल्कुल जी, और ये जमहूरी राइट है हर किसी का कि वो पार्टिसिपेट करे और 2 लोग जब आपस में इलेक्शन लड़ते हैं तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी हम दोनों का मकसद यही है कि हम हाईलाइट करें चीज़ें और ये उनको बेहतर करें और एट द एंड डॉक्टर कम्युनिटी की बेहतरी होगी और हमारे हॉस्पिटल की बेहतरी होगी और हमारे अवाम की बेहतरी होगी। नहीं, बात जो मैंने करनी है वो बात करनी है मैंने डॉक्टर्स के इशू के हवाले से। 1 से ज़ायद इशूज़ हैं, उन तमाम को अगर हम बारी बारी देखें, हम अगर मेडिकल स्टूडेंट्स को देखें, जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको देखें, MD कैट का इशू है। हम अपने सरकारी अस्पताल को देखें, हॉस्पिटल्स में वहाँ पर
MTI का इशू है। हम अपने डॉक्टर्स को देखें, आप लोग जो पढ़कर आगे निकलेंगे उनके लिए एक और इशू जो है वो NLE का सामने आ चुका हुआ है। मैं माजी में देखता था, मेरा बड़ा तजर्बा रहा आप लोगों के साथ, आपके सीनियर्स के साथ। YDA नज़र आया करती थी, YDA मौजूद हुआ करती थी, अब YDA नज़र नहीं आती। अब YDA जो है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने YDA को ख़त्म कर दिया है। डॉक्टर कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेशन थी, हकीकी नुमाइंदगी थी, वो ख़त्म हो चुकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने एक भारी मैंडेट के साथ मुझे यहाँ पर इलेक्ट किया। मैं सबका मशकूर हूँ और मैं अपने अपोजिट कैंडिडेट डॉक्टर उमर शाह साहब को भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कंपटीशन दिया। देखिए, ये रवायात एक हेल्दी कंपटीशन की निशानी है, जो कि जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में अगर आप देखें पिछले 1.5 साल से कि कोई हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी। और दूसरी बात आपने कि जी YDA कहीं नज़र नहीं आती, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूँगा। YDA हमेशा से थी, ये वो YDA, ये जो लोग सारे खड़े हैं ये YDA रिफॉर्मर्स हैं। ये वो जमात है जो कि डॉक्टर हामिद भट्ट ने जिसका इनिशिएट किया था, ठीक है। और उस जमात का डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए आप उनकी खिदमात को किसी भी तरह से उसको मुस्तरद नहीं कर सकते। रिगार्डिंग आप देख लें, पे रेज देख लें, सर्विस स्ट्रक्चर देख लें, वटेवर। हाँ, पिछले कुछ अरसे से ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही हैं कि कुछ एक ग्रुप है जो कि सिर्फ अपने मफाद के लिए या गवर्नमेंट के साथ वो अलाइज में आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से कि वो किसी तरह भी डॉक्टर्स कम्युनिटी को जो है वो बेचते हैं जाके और अपना वो चूरन बेचते हैं कि जी हम ही डॉक्टर्स कम्युनिटी के करता धरते हैं, लेकिन ओरिजिनली तौर पर वो इस तरह ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। अब फरवरी 2020 में जो डॉक्टर जब सलमान नसीब ने अपना टेन्योर ख़त्म किया तो उन्होंने पास ऑन करना था, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया, जिसको बेस बनाते हुए कि जी मुझे दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाए। उसका रिएक्शन ये था कि डॉक्टर्स कम्युनिटी ने इसको बिल्कुल डिसऑन किया और जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में एक डॉक्टर दानिश अवान की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि पूरे हॉस्पिटल्स के, पूरे पंजाब के हॉस्पिटल से वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि पूरे पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और आप भी इस चीज़ के शाहिद हैं कि उस दिन से लेकर आज तक देख लें 11 इलेक्शंस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और YDA अपनी रिवाइवल की तरफ जा रही है और इंशाल्लाह ताला हम आपको ग्राउंड पर मौजूद भी आएंगे और नज़र भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त YDA दो हिस्सों में तकसीम है, एक दानिश साहब का ग्रुप है, एक सलमान नसीब साहब का ग्रुप है। जी, दानिश साहब को जो हमारी जितनी कैबिनेट थी, जो पूरे पंजाब से चैप्टर्स आए हुए थे, उन्होंने एज ए इंटरिम बनाया था कि आप प्रेसिडेंशियल के तौर पे आप इलेक्शन से इनाम करवाएं, तो वो इंटरिम है। तो बेसिक ये जो सारी अहमद भट्ट साहब तो चले हैं ना, वो तो कंसल्टेंट बन गए, उन्होंने अपनी YCA बना ली और अपनी वो अलग सियासत। आप उनके ग्रुप में, हम उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि रियल भट्ट तो बड़ा जालिम आदमी था, उसने इमरजेंसियां बंद कर दी थी, उसने हड़तालें करवा दी थी, उसने ऑपरेशन थिएटर बंद करवा दिए थे। वो उस किस्म भट्ट तो बड़ा खौफनाक आदमी था भाई। जी सर, मैंने उनके साथ भी काम किया। मैंने सर्विसेज में जब 2015 में था, मैं हाउस ऑफिसर था, तो मैंने वो सारी चीज़ें और इमरजेंसी बंद करने में हर चीज़ में मैं शामिल था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसी चीज़ को लेते हुए ये रिवाइवल ऑफ YDA इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम सारा ये जो भी है करप्ट नाफी है उनको साइड पर करके और वही जो हामिद भट्ट की लेगेसी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको हर जगह पे हम नजर आएंगे, हर महाज पे नजर आएंगे। YDA की रिवाइवल की आप बात कर रहे हैं, एक पुरानी जिस पे डॉक्टर्स कम्युनिटी भी ट्रस्ट करती थी। सर, ये आप सारे लोग देख लें, डॉक्टर्स हैं आपके पास, मेजोरिटी ये वो लोग हैं जिनके जो कि ट्रेनीज हैं, जो कि हाउस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने आगे सफर इसमें तय करना है। इसमें कोई भी आपको कोई 30 साल 35 साल से ऊपर कोई बंदे नहीं नजर आएगा। ये सब यंग डॉक्टर्स हैं और यही लोग हैं जो आगे हमको रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम आपको ग्राउंड पे नजर भी आएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, वो क्या है? अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, YDA की डॉक्टरों की सूरत हाल क्या है, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशन जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कम्युनिटी का वो NLE है। वो मसला हस्पताल में अद्वियात सहूलियात की अदम फराहमी है। 3 साल पहले जब तब्दीली का नारा लगा के ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी तो महकमा सेहत को उठाने का वादा किया गया था। महकमा सेहत को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। आज सूरत हाल ये है कि जना अस्पताल में बड़ी तादाद में दवाइयाँ नापैद हैं। एक 3 cc 5 cc सिरिंज तक नापैद है, जिसको ख़रीदने के लिए मरीज़ को सड़क के ऊपर से पुल पार करके सड़क के दूसरे किनारे जाना पड़ता है और ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। इमरजेंसी की सूरत और सड़क के पार जब वो जाता है तो वहाँ पर प्राइवेट फार्मेसी हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ से वो खरीद कर लाता है। और इन इश्यूज़ को बारहा MS प्रिंसिपल हस्पताल इंतज़ामिया के सामने उठाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से किसी चीज़ पे कोई हमें रिएक्शन, कोई हमें
रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि डॉक्टर कम्युनिटी डिवाइड हो चुकी है, डॉक्टर कम्युनिटी उतनी ताकतवर नहीं रही, हमारी आवाज़ उतनी बुलंदो बांग नहीं रही कि हमारी बात को उस तरह से इंडोर्स करवाया जा सके जैसे कभी डॉक्टर हामिद भट्ट के ज़माने में इंडोर्स करवाया जाता था। और दूसरे नंबर पर ज़्यादती है NLE की। NLE का इम्तिहान दुनिया जानती है कि ये एक ज़्यादती है और इसको बिला वजह गलत तरीके से रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। बगैर पूछे, बगैर बताए, बगैर कम्युनिटी को एतमाद में लिए रातों रात PMDC को PMC बना दिया गया, NLE लागू कर दिया गया। जिस कम्युनिटी उस पर अफसुर्दा है, कम्युनिटी उस पर परेशान है। आपको पता है आज हमारे बच्चे, आज हमारे जूनियर, मुझे एक बात बताएं, मैं जब 3 साल यहाँ पे आप सब लोग मौजूद हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल पूरे हुए तो मैंने जब जिससे भी पूछा, मैं उनके सोशल मीडिया पे भी गया, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने मुझे एक बात कही कि जो पहला क्रेडिट लेते थे वो ये था कि हमने अस्पतालों की हालत को बेहतर बना दिया है। ये उनका पहला था। नहीं मानते आप इस दावे को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानते। हमें हालात का पता है, एक बेड पे 4 मरीज होते हैं। पहले इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आता है, हम उसे सिरिंज लेने के लिए बाहर भेजते हैं। हम अपनी तरफ से फंड इकट्ठे करके मंगवा के रखते हैं चीज़ें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं है। जब विजिट होना होता है, नई चादरें आ जाती हैं, जैसे विजिट होता है वापस चली जाती हैं, कोई चीज़ नहीं है। आप अभी जाके देख सकते हैं कि कोई बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वार्ड्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है अस्पताल के अंदर। मल्टीपल टाइम्स MS को कहा, प्रिंसिपल को कहा, वो कहते हैं आप हमें ना सिखाएं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम मीडिया के थ्रू ही बात अपनी जो है कन्वे कर सकते हैं। और YDA को हम इसलिए रिवाइव कर रहे हैं ताकि जो है जो अपनी आवाज़ को हम लेके जाएं। YDA एक मीडियम था, ठीक है, जो कि डॉक्टर्स के जितनी भी चीज़ें थी उन्हें लेके जाता था एक गवर्नमेंट लेवल तक, पेशेंट्स के जो मसले थे उन्हें लेके जाता था आगे। ठीक है, तो इन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। हम उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करें और हम ये बताना चाहते हैं कि YDA जो है वो एक ऐसी जमात नहीं है जो कि सिर्फ दंगे फसाद करती है या कोई इस तरह के काम करती है। वो रियली रिप्रेजेंट करती है, जो लोगों की आवाज़ है उसे रिप्रेजेंट करती है, डॉक्टर्स के राइट्स के लड़ती है। मैं चले आपकी बात आपने भी जो बात की यहाँ पर, नवीस साहब ने भी जो बात की, तो क्या मैं ये समझूं कि एक मरतबा फिर दौर आने वाला है कि अस्पताल बंद होंगे, हड़तालें होंगी, जुलूस निकाले जाएंगे, भूख हड़ताली कैंप लगेंगे, इस किस्म की चीज़ें होने वाली हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे? जी देखिए, YDA जो है वो डॉक्टर और मरीज दोनों की खुशहाली के लिए है। अगर मरीजों के लिए सिरिंजें यहाँ पे नहीं आ रही हैं, सीरम वाइल नहीं आ रहे हैं, उनको अपने पैसों से खरीद कर लाने पड़ेंगे, तब इसके लिए भी हम ओपीनियां बंद करेंगे। क्योंकि जब हमारी बात MS नहीं मान रहा, प्रिंसिपल नहीं मान रहा, ठीक है, और मरीज की खुशहाली के लिए, ठीक है, हमें ओपीनियां बंद करनी पड़ी है, तो हम ओपीनियां भी बंद करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि जो मरीज है वो हमसे आके लड़ता है। मैं हाउस ऑफिसर हूँ, मेरे साथ बहस करते हैं आके मरीज के, भी आप हमें अस्पताल के अंदर से क्यों नहीं टीका ला के दे रहे, हमें सड़क पार क्यों जाना पड़ता है। ठीक है, मरीज की हालत इतनी बुरी होती है, इतनी कंडीशन उसकी बुरी होती है, उसके साथ एक तीमारदार अंदर आता है, उसको भी हम सामान लेने के लिए बाहर भेज देते हैं, वो आके हमसे लड़ाई करता है, डॉक्टर के साथ मारामारी करता है। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे वाकयात हो गए हैं, ना सिक्योरिटी है हमारे पास। तो हम हर हद तक जा सकते हैं डॉक्टर्स के हकूक के लिए और मरीजों के हकूक के लिए। मुझे बताएं, आपकी वजीर सेहत जो है एक डॉक्टर हैं, आपके वफाकी वजीर सेहत, मुशीर सेहत जो है, इंचार्ज जो है फैसल सुल्तान साहब, वो एक डॉक्टर हैं। अगर PMC जो है, PMDC की जगह पे PMC आ गया, अरशद तकी साहब एक डॉक्टर हैं, तो अब तो सारे के सारे डॉक्टर हैं ऊपर, सारे के सारे ऊपर डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। सर असल में ये है कि बड़ा अलमिया है कि वो जब डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जब वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आती हैं तो वो अपने आप को डॉक्टर नहीं समझते। ठीक है, उनको कोई ख्याल ही नहीं होता डॉक्टर कम्युनिटी का, वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के दुश्मन बन जाते हैं। तो यही चीज़ वो अरशद तकी साहब को देख लें, हमारी मिनिस्टर साहिबा जो है उनको देख लें कि वो हमेशा से जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं वो डॉक्टर कुछ पॉलिसीज़ उनकी रही हैं। सही, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम ये समझते हैं कि PMA में थी तो आपको भी कवर करते रहे हैं, आपकी वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर होती थी। जैसे ही वो हुकूमत में आई हैं तो उनका टोटल वो U-टर्न ले लिया है उन्होंने जैसे ओवरऑल। लेकिन हमारा बेसिक एम ये है कि मरीजों की अच्छाई के लिए हम काम करेंगे, कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं, सियासत नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट लाइन सोल्जर हैं, कोई सियासत नहीं है। PTI के लिए इसमें सियासत, सर हमारी जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीज के हक की बात करने के लिए और डॉक्टर्स के हक की बात करने के लिए। गवर्नमेंट वक्त की कोई भी हो, देखिए YDA पर ये जो अभी इल्ज़ाम आपने बात की थी, YDA ने किस गवर्नमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं की? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, तब भी YDA सड़कों पर थी। हमने खान साहब के जो वादे थे, जो उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे, उस पर हमने वो मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, हमने यकीन किया। लेकिन आज फिर आप देख रहे हैं कि YDA जो है वो सड़कों पर है। YDA एक बार तो मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे ये सारी ख्वाजा इमरान नज़ीर की शरारत है, ये सारे लोग जो आप खड़े हुए हैं ना, ये है बिल्कुल ख्वाजा। ये दवाइयाँ नहीं मिल रही, हाँ जी, ये मरीजों को आप जाकर पूछें ये क्या ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की शरारत है, ये इस गवर्नमेंट की शरारत है? शरारतें तो ये गवर्नमेंट कर रही है।
ये किस पे क्या इल्जाम लगा सकते हैं कि किसी की शरारत है? अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो शरारतें तो हमारी मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं, शरारतें तो ये गवर्नमेंट करती है, मरीजों को ये तंग करते हैं, आके वहाँ पर बैठे अपने ऑफिस में, एसी वाले ऑफिस में बैठ जाते हैं। कभी आकर ये देखें, ये लिखा होगा, आपको नजर आएगा कि दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। तो आज सर किसी मरीज से तो जाके पूछे क्या दवाइयाँ मिल रही हैं? मरीज मर रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को जो है ये बस वो चादर ताने सो रही है। सोल्जर्स, क्योंकि सही जो है। भी पेशेंट आता है वो इंटरेक्शन उसका हमारे साथ होता है। अगर उसका कोई गुस्सा है वो हमारे ऊपर निकलता है। बेसिकली हम उसके विक्टिम है। दैट्स व्हाई वी वांट कि इसमें अगर हम अच्छे तरीके से चलें और हर चीज़ हम कम से कम इमरजेंसी बेसिस पे अवेलेबल करें, जो कि पेशेंट्स आए वो कम से कम हमारे साथ लड़ाई ना करें। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम तो उनको देख रहे होते हैं, लेकिन वो गुस्सा बेसिकली उन्हीं पे निकाल रहे हैं जो देख रहे हैं। जो लोग उधर अवेलेबल ही नहीं है, जो लोग अपने बिस्तरों पे सोए हुए हैं, वो तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बेसिकली ये हमारा इशू इस वजह से है कि वो पेशेंट्स हमारे ऊपर रिएक्शन शो करते हैं, हमें बुरा कहते हैं, लेकिन हमारा इसके साथ अवेलेबिलिटी की, दवाई की अवेलेबिलिटी, बेड की अवेलेबिलिटी, इसके साथ हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो उधर मौजूद होते हैं तो हमारे साथ लड़ते हैं वो। तो ये एक सबूत है कि यंग डॉक्टर्स ही हैं जो बेसिकली मरीज को ट्रीट भी कर रहे हैं, 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है कि जैसे नून लीग के दौर में पीटीआई के कहने पे जो थी वाईडीए करती थी, बिल्कुल नहीं। और आप जो है आप पीटीआई के दौर में पीछे सर मैंने आपको नहीं सर मैंने आपको एक बात तो अर्ज कर दी कि मुझे ये बताएं कि आज जो डॉक्टर्स की मुश्किलात हैं, डॉक्टर्स की सारी सियासती बेस इस चीज़ पर करती है कि मरीज को उसका हक मिले और डॉक्टर्स को उसका हक मिले। क्या नवाज शरीफ की जो हुकूमत में हमने स्ट्राइक्स की, हम सड़कों पर थे, तो अभी भी हम सड़कों पर हैं। सही, ठीक है। तो उस दौर में आती थी ना यास्मीन रशीद साहबा आपके सर, वो तो में आती थी, शौकत बसरा साहब जो थे उस वक्त भी इन्होंने यूज किया, आपके आते सर, थे, इन्होंने डॉक्टर्स को कायदा उनके जो हाँ जी अपनी पॉलिटिक्स को कैश करवाते थे ना उस टाइम। अच्छा। सियासत चमकाने के लिए हमारे साथ मिलते थे और अपना वो मोटिव देते थे कि हम बेहतरी लेकर आएंगे, हम हमारी अगर हुकूमत आ गई तो हम डॉक्टर्स के लिए बेहतरी करेंगे और हम इसके मरीजों के लिए बेहतरी करेंगे। लेकिन अब आप देख लें कि अब जो हालात हैं, अब कोई हमें कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तो हमें कोई पुशअप नहीं है ना। हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। वाईडीए जो है वो बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल जमात है, ये डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि डॉक्टर्स के बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की दलील है कि मैं जब ये कहता हूँ कि अगर ये मुस्लिम लीग नून की या ख्वाजा इमरान नज़ीर की शरारत है कि वो वाईडीए को उठा रहे हैं, उस वाईडीए को जो उनके अपने दौर में यहाँ पर अस्पताल बंद करती रही, इमरजेंसीज बंद करती रही, ओपीडीज बंद करती रही, उसको उठा रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि क्या ख्वाजा इमरान नज़ीर है जो यहाँ पर एमटीआई का एक्ट लेकर आया है? क्या ख्वाजा इमरान नज़ीर है जिसने एमडी कैट का जो सिस्टम है मरीजों के हवाले से अपना एमडी कैट जो है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के हवाले से सिस्टम वो लेकर आए हैं? एनएलई का इम्तिहान जो है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जिसकी बात की जा रही है, एक और इम्तिहान थोपा जा रहा है, क्या वो लेके आए? वो कहते हैं ये हमारे अपने इशूज हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिल रही, लोगों को मसाइल है, तो वो तो पीटीआई की हुकूमत है, 3 साल हो गए हैं। अगर ये शरारत हम इसे कहते हैं तो ये शरारत तो इनकी है। लेकिन फैसल सुल्तान साहब ने जो कुछ आज कहा उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक नाज़रीन, बात कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ और वाईडीए की रिवाइवल के हवाले से। और जब वाईडीए की रिवाइवल की बात करते हैं तो उसके साथ ही हमें यह कहा जाता है कि हम सिर्फ डॉक्टरों के हकूक़ के लिए बात नहीं कर रहे, हम तो मरीजों के हकूक़ के लिए भी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं SOPs को फॉलो करना चाहता हूँ, वरना कैमरा लेके अंदर जाना, दिखाना बहुत आसान काम है, लेकिन हम सिर्फ आपकी गवाही पर यकीन करेंगे। जिन्ना हॉस्पिटल में इस वक्त अगर बात की जाए तो क्या सूरत हाल है मरीजों की फराहमी के हवाले से, मरीजों को अद्वियात की फराहमी के हवाले से, और ओवरऑल जो सूरत हाल है उसकी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर मोहसिन हूँ। मैं एज ए PGR रेजिडेंट हूँ, इधर 3rd ईयर है मेरा। ठीक। तो 3 साल से मैं मेडिकल इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ। नून लीग के दौर में फिर भी कुछ हालात बेहतर थे, फिर हमने इमरान खान साहब को वोट दिया, उनको आगे लेके आए कि ताकि वो डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए मज़ीद काम कर सकें। उसके बाद जब ये सूरत हाल देखते हैं मेडिकल इमरजेंसी में कि पेशेंट्स के लिए मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं है, हेपारिन जो कि एक मेन ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग है कार्डिक पेशेंट्स में, MI के पेशेंट जो आते हैं उनको हेपारिन
हमने एज ए लाइफ सेविंग ड्रग देनी होती है और वो मेडिकल इमरजेंसी जिन्ना हॉस्पिटल में अवेलेबल तक नहीं है। उसके लिए पेशेंट जो होता है वो बाहर जाता है और उधर से लेके आता है, या फिर हम PIC का उनको हवाला देते हैं कि वो थोड़ा सा बेहतर सेटअप है, उधर चले जाएं। लेकिन ये हम अपने आप को सेव करने ताकि, क्योंकि एक मरीज़ मर रहा है तो उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स पे ही उसको ही ब्लेम करते हैं कि शायद डॉक्टर्स हमारे मरीज़ का इलाज नहीं कर रहे। हम तो अवेलेबल हैं, लेकिन जब मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने अच्छा काम किया है। मैंने तो सुना था आप लोगों को बाकायदा यहाँ पे कोई अवार्ड्स वगैरह और इनामात वगैरह सारी चीजें मिली हुई है। देखिए, अब कोरोना के ऊपर जितने डॉक्टर्स ने मेहनत की, हम फ्रंट लाइन सोल्जर से कोरोना के वक्त में हम शहीद हुए, डॉक्टर ने शहादतें ली हैं डॉक्टर्स ने। आप ये देख लें कि एक फौज को हम इतना अपग्रेड करते हैं कि जी वो हमारे सोल्जर्स हैं, तो यहाँ के कोरोना के मैदान में डॉक्टर ही फ्रंट लाइन सोल्जर थे ना। एक देखें कि इतनी आइसोलेशन होती थी, मरीज को दूसरे के पास जाता नहीं था, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक लफ्जी खराज तहसीन पेश किया गया। सही है, फनकारों के अवार्ड दे दिए गए हैं, लेकिन खराज फनकारों को दे दिए गए। सर ये बात जो अवार्ड्स वाली बात है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें किसी भी डॉक्टर को कोई अवार्ड नहीं दिया गया, और बल्कि जो रिस्क अलाउंस था, सर मैं लकीली आई एम टेलिंग विद मच प्राउड, मैं पहला डॉक्टर था जिसने कोविड की ड्यूटी इस हॉस्पिटल में की थी। मुझे नहीं मिला तो फिर किसको क्या मिलना था? आपने सबसे पहले कोविड की ड्यूटी हॉस्पिटल में मैंने की थी। आप करने वाले जी जी मैं था। और आपको कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सर। ये मास्क भी मैं अपने पैसों से खरीद के लाता रहा हूँ। ये जो उसके बाद जो रिस्क अलाउंसेस की तकसीम थी वो बिल्कुल गैर मुनसफाना थी। वो कैसे? वो बंदर बांट थी। वो अपने जो प्रो एडवांस लोग थे जो इनके इशारों पर नाचते हैं, चंद एक गिने चुने लोग, उनको जो है वो 2-2, 3-3 गुना जो है वो 4-4 क्लर्कों ने 4-4 तनख्वाहें ले ली, जिनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, जो AC वाले ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, वो 4-4 तनख्वाहें एंजॉय करते रहे, और किसी डॉक्टर को कोरोना रिस्क अलाउंस 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिया गया। और किट्स और मास्क डॉक्टर खुद खरीद के लाते रहे। आज भी N95 जो मास्क है वो अस्पताल में उसकी कहीं मौजूदगी पाई नहीं जाती। वो अगर किसी डॉक्टर ने लगाना है तो उसने खुद खरीद के लाना है। एक सादा मास्क जिसकी कीमत 5 रुपए होती है, सड़क पे बिकता है, वो भी अस्पताल में आसानी से अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके जवाब में मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ये कहती है कि हम मुख्तलिफ नई चीज़ें इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, जैसे MTI नाफिज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आप जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, KPK में कहते हैं कि पठानों ने, हमारे पख्तून भाइयों ने किसी हुकूमत को दूसरा मौका नहीं दिया, सिर्फ इस हुकूमत को दिया है क्योंकि उसने वहाँ पर MTI लाई, अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया। तो MTI जो है खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब हुआ, अब आपके पास भी आ गया। सर हमें भी यही ख्वाब दिखाए गए थे कि हमने KPK का जो हेल्थ सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर दिया। वहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, पेशेंट को हम 100% फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमने उसी ख्वाबों के धोखे में आके हमने उनको वोट दिया। लेकिन जब हमारे पास जब ये हुकूमत आई तो फिर हमें पता चला कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत सर ये है कि वहाँ पे तकरीबन सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल 90% चिल्ड्रन हॉस्पिटल ड्रेन कर रहा है KPK को। वहाँ पे तो सर कोई पीड्स का अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। और दूसरा सर वहाँ पे एक ही यूनिट था कार्डियोवास्कुलर यूनिट पूरे KPK में, सिर्फ एक यूनिट, वो भी सर पिछले 5 साल से बंद है। अगर इतना अच्छा सिस्टम था वो कि ये जो MTI मेडिकल टीचिंग एक्ट जो लेके आ रहे हैं सर, अगर ये इतना अच्छा सिस्टम था तो ये KPK में क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? उसकी क्या आउटकम आई है? कितने फीसद पेशेंट को आपने फ्री ट्रीटमेंट दिया है? और उससे पहले इसका कोई ऑडिट हुआ है? नहीं। वहाँ पे ये नाकाम हुआ सिस्टम, उसी नाकाम सिस्टम को वही सिस्टम उठा के इन्होंने पंजाब में डाल दिया। इनको चाहिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले उसको तो डेवलप करें। आप चाहते हैं कि हम अमेरिका वाला सिस्टम देखें, पहले जो ऑन ग्राउंड जो हकीकत है आप उससे तो वाकिफ़ हों। जिस बंदे ने पाकिस्तान में एक दिन काम भी नहीं किया और वो बंदा बैठ के इस्लामाबाद में हमारी पॉलिसियाँ बना रहा है, जिसको पता ही नहीं है जिन्ना हॉस्पिटल की एमरजेंसी में क्या ज़रूरत है, क्या डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या पेशेंट की ज़रूरत है, और उसको ये भी नहीं पता कि पंजाब के क्या क्या डॉक्टर क्या क्या डिजीज़ हैं मोस्ट कम, वो बंदा बैठ के हमारी पॉलिसी बना रहा है। तो फिर सर ऐसी पॉलिसियाँ आएंगी जो सिर्फ जो इमरान खान को खुश करने के लिए तो काफ़ी होंगी, लेकिन अवाम के फ़ायदे की। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी फैसल सुल्तान साहब के हवाले से, और फैसल सुल्तान साहब ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया आज, और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने जो बात की MD कैट के हवाले से, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के हवाले से, उन्होंने कहा कि भाई हम इसका कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से इसका थर्ड पार्टी एनालिसिस करा रहे हैं जो बड़ा फ्री होगा, बड़ा लिबरल होगा, हम जायज़ा लेंगे, तमाम खामियों को दूर करेंगे। एतमाद करते हैं? मतलब वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है सिस्टम पे, ठीक है ना, उन्होंने गलत सवाल बनाए हैं,
गलत की थी और वो उन्होंने कह ये रहे हैं कि अगर कोई सवाल गलत होगा, मुबहम होगा, वेग होगा, ऐसा सवाल होगा जिसके 2 या 3 जवाब हैं और तीनों ही दुरुस्त हैं या सारे ही गलत हैं, तो हम आपको नंबर दे देंगे बच्चों को। उन्होंने पहले क्या किया, ऐसे ही लागू कर दिया बच्चों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में। 18वीं तरमीम थी, सब सबको को इख्तियार देते, वो अपने एंटी टेस्ट कंडक्ट करते, लेकिन बजाय उन्होंने ये करने के अपनी अना की खातिर तमाम तालिब इल्मों को इसकी भेंट चढ़ा दिया। ये किसी सिस्टम काबिल कबूल नहीं है। इंशाल्लाह हम रजिस्ट करेंगे। सिंध हुकूमत ने कह दिया है वो अपना टेस्ट लेंगे। अब हम पंजाब गवर्नमेंट को भी मजबूर करेंगे कि वो अपना एंटी टेस्ट ले, जो पहले सिस्टम बहाल है उसको जारी रखने दे। केई ले, UHS ले, जो भी ले, मेडिकल यूनिवर्सिटी ले, ये कोई सेंट्रल MD कैट सिस्टम लागू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आप जो है यहाँ पर यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ के शोबे के। ये वो लोग हैं, जब आपने यहाँ पर आना है, किसी खुदा ना खास्ता आपको किसी प्यारे को लेके आना पड़े तो आपको उमर शाह साहब के पास आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नवीद साहब के पास आना पड़ेगा, बाकी तमाम डॉक्टर्स हैं उनके पास आना पड़ेगा। तो मैं अगर इनसे प्रोग्राम के आखिर में एक छोटा सा सर्वे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनका दावा है कि हमने मेडिकल के शोबे में सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो यहाँ पर इस्लाहात कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का नया निज़ाम, इम्तिहान का नया तरीका कार ले आए हैं। सरकारी अस्पतालों के लिए MTI मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का एक्ट लेकर आ गए हैं। यहाँ पर डॉक्टरों को लाइसेंस देने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नया टेस्ट ले आए हैं, NLE टेस्ट ले आए हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आप PTI की हुकूमत को, खुद चूँकि आप डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के शोबे में खिदमात के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर 100 में से कितने नंबर देते हैं, तो कितने देंगे? हाँ जी, कितने? जीरो सर, जीरो देंगे। माइनस में देने चाहिए। जीरो। वो सिस्टम पहले से डेवलप था, हाँ जी, उस सिस्टम को भी इन्होंने बिगाड़ा, इनको तो माइनस देना चाहिए। माइनस दें, कितने? 10, 15, 33%, 15%। एक सिस्टम की अगर खराबी हो रही है, अगर एक सिस्टम में खराबी हो रही है, फिर हम उसको कैसे नंबर दे सकते हैं? आप समझ या तो डेटेरिएट हो रहा है, ये दवाई के पीछे जा रहा है। बेहतरी तो दूर की बात है ना, पहले जो नहीं दे रहे नंबर, कितने नंबर देंगे जी आप? 0 नंबर देंगे। माइनस में डॉक्टर साहब कितने नंबर देंगे? नंबर्स के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, कोई दिखाए, कोई लेने के लिए करना पड़ता है। हाँ सर, कोई दिखाए तो सही कि नंबर किस पे देने हैं। रिफॉर्म्स है ना, रिफॉर्म्स है सर। यहाँ पर अभी तक जितनी भी बहस इस प्रोग्राम में हुई है, जितने भी मेरे भाइयों ने आपके साथ बातचीत की है, आपने पॉइंट्स बताए हैं, उसमें कोई ऐसा पॉइंट ऐसा बता दें जो गवर्नमेंट के खाते में जाता हूँ, मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ। नहीं दे रहे? नहीं सर, नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब कितने नंबर देते हैं आप? मैं आपको बताऊं नंबर किस बेस पे दें। एड हॉक पे बैन है, ठीक है। अभी हमारी इंडक्शंस हुई हैं, आप उठा के देख सकते हैं, जो CAP के थ्रू हुई हैं। 400 सीटें पूरे पंजाब के लिए, जो डॉक्टर्स जो कि पेरीफेरी में बेरोजगारी खौफनाक हद तक बढ़ गई है ये आपके शोबे में। और पिछले 2 बैच जो हैं वो इस टाइम भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तकरीबन कोई आप देख लें 15-18 हज़ार डॉक्टर। अभी डॉक्टर्स की सीट्स आई हैं वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, एक 500-100 की सीट के लिए 15-15 हज़ार एप्लीकेंट है। तो ये क्या? मैं एक जगह देख रहा था, शायद गालिबन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दादा शुमार मेरे पास आए थे कि आज से 5 साल पहले एक सीट के लिए, यानी कि 100 सीटों के लिए 500 ने अप्लाई किया था। अब वहां पर ये तादाद जो है गालिबन 7-8 हज़ार तो कम अज कम पे पहुंची हुई है। तो नंबर नहीं देते आप? सर मैं कैसे नंबर दे दूं? अब PPSC इन्होंने अनाउंस किया, सिर्फ इन्होंने 1000 सीटें, जो लास्ट जो PPSC की इंडक्शन हुई थी, आपको याद होगा कि नून लीग के गवर्नमेंट में उन्होंने 3500 सीटें दी थी सर। अब उस वक्त से लेके 3 साल तक सर 1000 सीट आप क्या प्रूव कर रहे हैं? पर पाबंदी है, एडहॉक पर पाबंदी है, सीटें आ नहीं रही। तो नंबर की जिस तरह आप बात करते हैं, आप खुद हर चीज़ जानते हैं। आप अगर हेल्थ का बजट ही देख लें पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसको आपको सारे नंबर पता चल जाएंगे कि पहले हेल्थ बजट कितना था, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन 2 ही चीज़ें थी जिनके नाम पे ये आए थे, और हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। और आपको इस चीज़ मैं आपसे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, कितने नंबर देने हैं आपने? सर देखें, इतने हमारे सीनियर डॉक्टर्स खड़े हैं, प्रेसिडेंट है डॉक्टर नवीद साहब, इन्होंने मेरी रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि PTI की गवर्नमेंट, इमरान खान के हम भी बहुत बड़े सपोर्टर थे। सही है। हाँ जी, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ना, जो मेरी नज़र में सबसे खुलकर सामने आई है, पूरी दुनिया ने देखा है, वो सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट ये है, एक्ट्रेस को तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है प्रॉपर बेसिस पे। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ यही है, कोई एक्टर अच्छा नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है, उसको बुलाओ, तमगा इम्तियाज़ दो, बाकी छोड़ो। क्योंकि फैसले तो इन्होंने रात के अंधेरे में करने हैं, तारीकियों में जो फैसले होते हैं वो दब जाते हैं, क्योंकि हम जमहूरियत पर बिलीव रखते हैं। हम इस तरह के कोई जो इनके फैसले हैं उनको नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। नंबर देना चाहेंगे आप? सर मैं इसलिए नंबर देना चाहूँगा कि झूठ, मुनाफकत, धोखेबाजी और 2 नंबरी के अंदर इस हुकूमत को 100/100 नंबर देना चाहूँगा।
सर ये देखें ना, जो इनकी पॉलिसीज हैं, अगर उनको हम नंबर देना चाहें, आप अभी ये देखें कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो 36 घंटे काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि कितने ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो बेरोजगार हैं। अब आप ये दोनों साइडें देख लें कि दोनों साइडों से खराबी है कि जो काम कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स की सीटें नहीं आती हैं हॉस्पिटल्स में, CIP की जो इंडक्शन होती है PG ट्रेनिंग्स की, वो कम कर दी गई है। तो जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं जिन्ना हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि उसने बहुत ज़्यादा मरीज देखने हैं, वहाँ पर मरीज भी इफेक्ट होता है कि वो सही तरह से देखा नहीं जाता, और दूसरी तरफ यह है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हज़ारों की तादाद में इस टाइम बेरोजगार हैं। तो आप बिल्कुल ये सही, देखिए पॉलिसी कितनी खराब पॉलिसीज हैं इनकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या नंबर एक्टिंग के अंदर और सिर्फ जबान हिलाने के हवाले से इस गवर्नमेंट को 100 नंबर देने चाहिए। अच्छा, काम के हवाले से, तकनीरों के हवाले से, जो एक्टिंग के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से यहाँ पर ये राय है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ITA के साथ मौजूद है, यहाँ पर बात हुए, और प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये बताना है कि ये तमाम जो मेडिकल कम्युनिटी है यहाँ पर जो मौजूद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इन 3 बरसों में इन तमाम रिफॉर्म्स के ऊपर जो अब तक 0 नंबर दे रहे हैं, 0 नंबर दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ठप्पे लगाते रहे, जो कहते रहे कि आप बल्ले को वोट दें, दवाई 2 वक्त खाएं और बल्ले पे मोहर लगाएं, ये सब कुछ ये कहते थे। और आज यही और ये सारे दोस्त जो हैं इस वक्त 0 नंबर दे रहे हैं, जो एक लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह हाफिज़।